हम लोग ने अभी क्या देख रहे थे कि हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ने वाले, ठीक है। तो जो भी हम लोग डेटा डेटा आपको यूज़ करते थे, जैसे मान लो इंटीजर टाइप की, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, ऐसे है ना, वो स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क के जो भी आपके वेरिएबल्स बनेंगे हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम उसमें किस टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, होमोजेनियस प्लस हेट्रोजेनियस, मतलब सिंगल टाइप के भी और मल्टीपल टाइप के भी, ठीक है। और क्या है, एक ग्रोएबल है, ठीक है। जैसे जो हमारा अरे था, तो अरे का ड्रॉबैक ये थी कि आप जैसे कि हम लोग डेटाबेस से स्टोर कर रहे थे, तो हम लोगों ने अरे इंडेक्स बाउंड की एक्सेप्शन आ रही थी, क्यों? क्योंकि हमने अरे के साइज फिर फिक्स करके रखा हुआ था। जब उसमें हम लोग डेटा डाल रहे थे तो क्या आ रही थी, अरे इंडेक्स बाउंड अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। मान लो कोई क्लास है, क्लास में 30 स्टूडेंट है ना। 30 स्टूडेंट के लिए अपने क्या बना के रखा है, डेटाबेस में आपने 30 साइज का अरे बना के रखा हुआ है। बट क्या होगा, 30 से ज़्यादा आगे स्टूडेंट 5 और एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या करोगे उस टाइम में फिर, और अपना डेटाबेस को चेंज थी, जो भी डेटा टाइप है उसको चेंज करोगे, डेटा जो अपने अरे बनाई है उसको चेंज करना पड़ेगा कि 35 करना पड़ेगा फिर। तो वहाँ पे फिर इसका सॉल्यूशन कौन दिया, इसने, किसका, कलेक्शन फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। देखो, तो इटरेबल कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर लिस्ट, क्यू और तीन सेट, ये क्या आती है, तीन चीज़ें आती है किसके, इसके अंदर, कलेक्शन के अंदर, लिस्ट, क्यू और सेट, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर क्या आती है आपकी, अरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट और स्टैक, क्लियर, ये तीन चीजें। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट आपका लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं। देखो, तो जो लिंक लिस्ट होती है, तो उसके अंदर हम लोग अरे टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है, अरे बनाएंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट में अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर और स्टैक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपकी जो कलर्स है, कलर से समझो, ठीक है। जो भी ये आपकी इस कलर की हैं, ग्रे कलर की, वो क्या है, आपकी क्लासेस हैं, क्या है, क्लासेस। और जो आपकी ग्रीन है, ये क्या है, इंटरफेस, क्लियर। तो क्लासेस को हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास का नाम कैपिटल होती है, ठीक है। इंटरफेस को हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। देखो, इसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया है। देखो, ये वाला जो आपका लाइन दिख रही है, तो एक्सटेंड, तो कहाँ एक्सटेंड, लिस्ट को कौन कौन कर रहा है, आपका इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका इंटरफेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहा है, अरे इंटरफेस को, ठीक है। लिस्ट इंटरफेस को कौन कौन क्लासेस अपना इम्प्लीमेंट कर रहा है, अरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट और स्टैक, ऐसे समझना आप लोग, ठीक है। ये क्या आपका क्लासेस है, कौन सी, इस कलर वाली, ग्रे कलर वाली, ठीक है। देखो, ग्रे कलर वाली क्लासेस, और ग्रीन कलर वाली क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस को हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड, आपका क्या करते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लास को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको कलेक्शन के, फिर से ब्रेक हो रही है, ये सही चलते इस टाइम पे क्या हो जाती है इसको, स्पीड तो ठीक चल रही है, 5 Mbps की, ठीक है। अभी ठीक है, अभी आ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे, जो ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली क्या है, आपका इंटरफेस है, ठीक है। जो आपकी ग्रे वाली क्या है, आपकी क्लासेस है, ठीक है। और आप इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लास को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, अरे लिस्ट, ठीक है। तो सबसे चीज़ हमें याद रखनी होती है, इंसर्शन, ऑर्डर, प्रिजर्व एंड डुप्लीकेट इज अलाउड। क्या क्या चीज़ें, इंसर्शन, ऑर्डर, प्रिजर्व और डुप्लीकेट अलाउड, ये अब ये चीज़ें क्या होती है, तो हम लोग देखते हैं प्रोग्राम करके, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, नेटबीन्स के अंदर। तो नेटबीन्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे कलेक्शन डालता हूँ, प्लस किया, और यहाँ पे जावा और जावा एप्लीकेशंस, और यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ पे टाइप करता हूँ कलेक्शन, कलेक्शन 3.0, ठीक है। 3.0 कर देता हूँ, पैकेज नेम कैन नॉट बी, कलेक्शन 6 कर देता हूँ, ठीक है, PATCH, और यहाँ से फिनिश, ठीक है। तो इसके अंदर आता हूँ और इसको डिलीट, ठीक है। और आपका है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये
इनक्लोज इतने सारे फाइल्स। ठीक है, इसको ठीक है, इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, तो राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। हमारी आउटपुट कहाँ पे आई, विंडोज। और यहाँ पे अगर आउटपुट अगर पता नहीं चलती है तो विंडोज आके यहाँ पे आउटपुट देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड आ गई। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ आपका, इसको डिलीट करता हूँ। और क्या यूज करने वाले हैं, अरे लिस्ट। ठीक है, पहला क्या है हमारा, अरे लिस्ट। ठीक है, तो अरे लिस्ट की ARRAYLIST। ठीक है, अरे लिस्ट हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए मैं बना देता हूँ एल। ठीक है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड अरे लिस्ट ARRAYLIST। ठीक है, और इसकी बॉडी, इसमें मैं क्लिक करूंगा, इंपोर्ट किसको करूंगा, इंपोर्ट जावा डॉट ट्यूटल डॉट अरे लिस्ट को। ठीक है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दी L1। अब इसमें वैल्यू को ऐड करेंगे। देखिए, तो एल डॉट कैपिटल एल डॉट ऐड। ठीक है, ऐड, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 10। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, कैपिटल एल डॉट ऐड, इसमें मैं ऐड करता हूँ 20। ठीक है, दिख रही है ना स्क्रीन, कैपिटल एल डॉट ऐड। ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ वेलकम, WLCOME लिस्ट। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं किसको प्रिंट करूँ, अरे लिस्ट को। तो SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ मैं प्रिंट करूँ कैपिटल एल। ठीक है, सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। दिख रही है ना सभी लोग की स्क्रीन, स्टक तो नहीं हुई। हेलो, ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, अरे लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू का क्या ऐड किया, 10 20 वेलकम टू अरे लिस्ट। देखो, तो मैंने बोला था कि जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे होमो प्लस हेट्रोजीनियस डेटा, तो यहाँ पे इंटीजर ऐड किया और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग भी ऐड किया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे अब डेसिमल ऐड करता हूँ। देखो, तो कैपिटल एल डॉट ऐड, और यहाँ पे ऐड करता हूँ 12.3। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, मैंने ऐड किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो इसके हमें क्या क्या देखने पड़ते हैं, फंक्शंस। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शंस मेथड्स हैं जो हम लोग वैल्यू ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगी, अरे लिस्ट प्लस 12.3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैपिटल एल डॉट यहाँ पे करूंगा रिमूव, रिमूव, और यहाँ पे किस स्थान पे रिमूव करनी है, किस प्लेस को, तो मैं करता हूँ प्लेस 2 को रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, और सेमीकोलन SOUT टैब प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि आउटपुट हमारी क्या आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो L1 में थी उसको रिमूव किया, कहाँ से, इंडेक्स 2 से। तो अरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 1 2। ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से देखो, अब क्या है कि पहले जो आउटपुट था हमारा, पहले जो चला फर्स्ट वाला अरे लिस्ट, हमने यहाँ प्रिंट किया फर्स्ट वाले जो चीज़ें, तो यहाँ से 10 ऐड हुआ, 20 ऐड हुआ, उसके बाद वेलकम टू अरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हुआ 12.3। ठीक है, तो यहाँ पे 12.3 आया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे रिमूव 2 को, तो इसको ने क्या किया, रिमूव इसको कर दिया 0 1 2, तो ये रिमूव हो गई। बच्चा हमारे पास कौन, तो 10 20 और 12.3, तो यही आया हमारे पास आउट 10 20 12.3। क्लियर। अब अगला प्रॉपर्टी होती है, देखिए, तो मुझे ऐड करनी है कहीं पे वैल्यू। ठीक है, तो देखो मैं कैसे ऐड करूंगा, एल डॉट ऐड सेट। ठीक है, और मैं इंडेक्स बताऊंगा किस वैल्यू पे सेट करनी है, तो जो हमने 2 पे डिलीट किया उसकी जगह पे आप सेट कर दो क्या, स्ट्रिंग सेट कर दो। जैसे मान लो हेलो अरे लिस्ट, ARRA अरे लिस्ट। ठीक है, LIST, और यहाँ पे सेमीकोलन।
हमने क्या क्या सेट कर दिया टू वाले इंडेक्स पे हेलो अरे लिस्ट। अब फिर मैं क्या करूँ प्रिंट करूँ, तो ईसो यूटी टैब प्रेस किया और यहाँ पे किसको प्रिंट करूँ, एल को। ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो आउटपुट क्या आ गई हमारी यहाँ पे, देखो। तो फर्स्ट वाला तो आपको पता है, ये तो पूरा आया यहाँ से यहाँ तक जो भी हमने ऐड किया था। ठीक है, सेकंड वाले में क्या वैल्यू आई, रिमूव करके आई। अब देखो थर्ड वाला जो हमारा आउटपुट है, तो 10 20 और उसके बाद हेलो अरे लिस्ट। ठीक है, इसमें टू वाले इंडेक्स पे क्या ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, इसको, हेलो अरे लिस्ट को। क्लियर, इतना में दिक्कत डाउट, जो भी मेथड थे हमारे पास अरे लिस्ट के कौन कौन से थे, अरे लिस्ट में मेथड ऐड करना होगा तो हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, एल वन, जैसे एल है तो एल डॉट ऐड। ठीक है, इससे वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी अरे लिस्ट में। क्लियर, फिर उसके बाद क्या होगी हमारा, रिमूव करना है किसको, वैल्यू को। ठीक है, तो हम इंडेक्स बताएंगे किस वाले इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करना है। ठीक है, तो वहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रिमूव हो जाएगी। अगर चाहते हैं कि हमें किसी इंडेक्स पर सेट करना है किसी वेरिएबल्स को, ठीक है, तो हमने सेट किया किसके थ्रू, इंडेक्स पे। क्लियर, हाँ हाँ सेट होती है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 0 1 और 2, 2 पे क्या है अभी हमारा, जैसे मान लो यहाँ पे ये तो देखो पहले, आवाज़ नहीं आ रही है, अपडेट देखो जैसे यहाँ पे 2 वाले पे वैल्यू क्या थी, 12.3 आ रही थी, क्या थी 12.3। मैंने यहाँ पे देखो, रुक जाओ इसको, कैसे समझ में आएगी, एल डॉट रिमूव मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखो इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया और ऐड, ठीक है, सेट प्रिंट एल। देखो अब क्या हो गया यहाँ पे, 0 1 2 और 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 पे सेट किया है, जो 2 वाले इंडेक्स पे है इसको रिप्लेस कर दे हेलो डॉट अरे लिस्ट से। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो तो इसने क्या किया, सेट कर दिया उस वाले वैल्यू को, क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया, जो भी 2 वाले पे थी उसको क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया। क्लियर, हेलो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी वेरिएबल को अपडेट करना है किसी इंडेक्स को, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे वहाँ पे इंडेक्स नंबर और यहाँ पे उसको एलिमेंट वहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा का स्ट्रिंग था तो हमने क्या किया, डबल कोट में लिखा। ठीक है, और जिस मान लो यहाँ पे नंबर ऐड करनी है तो यहाँ पे डाल दो 50। ठीक, ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो तो 10 20 15 और 12.3, तो यहाँ पे क्या कर दिया, अब इसकी जगह पे 50 ऐड कर दिया। क्लियर, तो देखो, तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व एंड डुप्लीकेट इज अलाउ। ठीक है, तो इंसर्शन जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू डाला उसी ऑर्डर में मिली 10 20 उसके बाद 12। ठीक है, अब यहाँ पे डुप्लीकेट इज अलाउ, तो देखो यहाँ पे क्या है 20 है, फिर से मैं 20 डालता हूँ। ठीक है, एल डॉट ऐड किसको डालो, 20 को, और यहाँ पे सेमीकोलन से, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से 20, डुप्लीकेट इज अलाउ है ना यहाँ पे, डुप्लीकेट 10 20 20 यहाँ पे 0 1 2। ठीक है, हाँ देखो क्या हुआ, तो 2 के यहाँ पे तो रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पे देखो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से, राइट क्लिक और यहाँ से, देखो अभी क्या हुआ, हमने यहाँ पे तो सेट कर दिया था 2 वाले इंडेक्स पे 50, तो देखो 2 वाले इंडेक्स पे क्या गई, 50 आ गई। वेलकम टू अरे लिस्ट ये तो आया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ से रन किया, तो देखो 10 20 20। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में हम वैल्यू को डाल रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें मिल रही वैल्यू। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेटा इस टाइप की यूज करनी है, कब यूज कर सकते हो, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के लिए आप लोग प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है, तो क्या होती है कि स्टूडेंट का नाम सेम होती है, क्या होती है, स्टूडेंट का नाम सेम होता है, तो आप क्या कर सकते हो, अरे लिस्ट बना सकते हो। वहाँ पे क्या बना सकते हो, अरे लिस्ट, जिसके अंदर वैल्यू क्या होती है, डुप्लीकेट अलाउ होती है। अरे लिस्ट क्लास implements all the list interface।
ठीक है। जो भी अरे लिस्ट है, ये जो लिस्ट इंटरफेस है, सबको क्या करती है, इम्प्लीमेंट्स करती है, ठीक है। तो इस वाले मैसेज, इस वाले जो आपका है ना, क्या बोलते हैं, डायग्राम, इसके थ्रू सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसको याद रख लेना अपने माइंड में, ठीक है। तो हमारा क्या लिस्ट इंटरफेस है, तो ठीक है, इसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट्स करती है, कौन, आपका लिस्ट इंटरफेस, ठीक। अब देखते हैं लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अगला हमारा क्या है, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। एक देखिए फार्मूला है क्या, फाइंड द न्यू कैपेसिटी। तो इस जैसे मान लो अरे की जैसे हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है, ठीक, लिंक लिस्ट के, तो देखो करंट कैपेसिटी मल्टीप्लाई 3/2 प्लस वन। जैसे मान लो कि करंट कैपेसिटी क्या है, 10 है, हमें उसकी कैपेसिटी, उसकी थी न्यू कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो करंट कैपेसिटी मल्टीप्लाई 3/2 प्लस वन, ठीक है। देखो, तो 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 50। देखो यहाँ पे पेन टू पेन करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, हमें जो भी वैल्यू है 10 है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई कितना था, 3/2, थ्री, 3 3/2 प्लस वन, ठीक है। तो इसको कट हो गया, तो 2 5 जा 10, ठीक है, ठीक है, 5 3 जा 50 और प्लस वन, ठीक है। तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो आपकी न्यू कैपेसिटी कितनी मिल गई, 60। क्लियर। तो जैसे न्यू कैपेसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है कि कैसे निकलती है, तो जो करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 और प्लस वन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अरे लिस्ट है कि नहीं यहाँ पे, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं लिंक लिस्ट हमारी दूसरी कौन सी है, लिंक लिस्ट, ठीक है। डुप्लीकेशन अलाउ, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, ठीक है। इसमें क्या है, डुप्लीकेट अलाउ है और हमारी क्या है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू बनाता हूँ क्लास, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास, और यहाँ पे लिंक्ड LINKED, ठीक है। और यहाँ से क्या करता हूँ, फ्रेश, और यहाँ पे क्या टाइप करूँ, पब्लिक स्टैटिक environment टाइप प्रेस किया। अब यहाँ से क्या बनानी है मुझे, लिंक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मुझे लिंक लिस्ट क्लास को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइप करो LINKED लिंक लिस्ट, और यहाँ पे डाल देता हूँ L1, ठीक है, इक्वल टू L1 का ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू कीवर्ड LINKED, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैं क्या कर लूँ, इसको इंपोर्ट कर लूँ, तभी तो यूज़ करूँगा। तो इंपोर्ट किया किसको, लिंक लिस्ट को, ठीक है। तो इसमें वैल्यू हम लोग डालेंगे कैसे, 11 डॉट ऐड, और यहाँ पे क्या डालो, इसमें मान लो इसमें मैं 10 डालता हूँ, 10, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। L1 डॉट, फिर क्या डालूँ यहाँ पे, ऐड, और यहाँ पे डालता हूँ जैसे मान लो कोई भी नाम डाल देता हूँ, दीप, और यहाँ पे सेमीकोलन, फिर L1 डॉट ऐड, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका हेलो, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, डुप्लीकेट आपका क्या था, डुप्लीकेट अलाउ, इंसर्शन ऑर्डर डुप्लीकेट अलाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट अलाउ है, तो L1 डॉट ऐड करता हूँ यहाँ पे 10, ठीक है, सेमीकोलन। फिर क्या करूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, तो SOUT टैब प्रेस किया, और यहाँ पे क्या, किसको प्रिंट करूँ, L1 को, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो कई 10, दीप और हेलो और 10, क्लियर। तो जिस ऑर्डर में डालोगे उसी ऑर्डर में हमें वैल्यू क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। और डुप्लीकेट क्या है, अलाउ है, ठीक है, 10 है तो 10 है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे सेट, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 10th क्लास 12th क्लास में, 11th और 12th क्लास में, ठीक है। तो हम लोगों ने सेट पढ़ा था, ठीक है। तो सेट के अंदर क्या होती है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो लिंक लिस्ट है उसमें क्या होता है, डुप्लीकेट अलाउ होती है। जिस ऑर्डर में हम लोग वैल्यू डालेंगे हमें उसी ऑर्डर में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एक आता है लिंक, अरे लिस्ट में क्या है, अरे लिस्ट के अंदर लिस्ट को ऐड करना, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे होगी, अरे लिस्ट के अंदर राइट क्लिक और यहाँ से न्यू, और यहाँ से जावा क्लास, अरे लिस्ट ARRAYLIST,
अरे लिस्ट इन, और यहाँ पे PROG, ठीक है। और ऐसे क्या करता हूँ, फिनिश। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टाइप प्रेस किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक अरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो अरे लिस्ट ARRAYLIST, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ L1, ठीक है, इक्वल टू ARRAYLIST, ठीक है, और इसकी बॉडी, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो इसको, स्पेलिंग मिस्टेक है, ARRAY, हाँ न्यू कीवर्ड, ठीक है, न्यू कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ से क्या करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से इंपोर्ट किया, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, अरे लिस्ट की जो भी क्लासेस थी क्या होगी, इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। देखो एक और अरे लिस्ट बनाता हूँ ARRAYLIST, और यहाँ पे L2, ठीक है। L2 इक्वल टू न्यू कीवर्ड ARRAYLIST, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, L1 में कुछ वैल्यू को ऐड करता हूँ, L1 डॉट ऐड, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करता हूँ 10, सेमीकोलन, L1 डॉट ऐड, इसमें डालता हूँ 20, ठीक है, सेमीकोलन। अब कुछ L2 में ऐड कर दूँ, तो L2 डॉट ऐड, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका 30 से डालता हूँ इसे वैल्यू, ठीक है, 30, और L2 डॉट ऐड, इसमें डालता हूँ 40, ठीक है। हमने क्या किया देखो, अभी L1 में 10 20 डाला है, और L2 में 13 और 14 डाला है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि दोनों को अरे लिस्ट के अंदर, इस वाले अरे लिस्ट के अंदर इस वाले अरे लिस्ट को ऐड करना है, ठीक। तो देखो कैसे ऐड करते हैं, L1 डॉट ऐड ऑल, और यहाँ पे किसको, अरे लिस्ट 2 को ऐड करनी है, ठीक है। राइट क्लिक और इसको क्या करना, प्रिंट कर लो, किसको, L1 को। तो SOUT टैप प्रेस किया, और यहाँ पे किसको, L1 को, ठीक है। सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो अब क्या होगी, अरे लिस्ट 1 की वैल्यू अरे लिस्ट 2 में क्या हुई, ऐड हो गई, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि जैसे मान लो कि बहुत सारे अरे लिस्ट हैं, ठीक है, दो दो, जैसे मान लो ए वाले MCA के स्टूडेंट का अरे लिस्ट है, और ए वाला BCA के स्टूडेंट का अरे लिस्ट का डेटा है, ठीक है। मुझे दोनों को ऐड करनी है, दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर दूंगा, L1 डॉट ऐड ऑल, ठीक है, अरे 2 को। फिर देखो इसमें क्या करता हूँ, L1 डॉट ऐड, और यहाँ पे डालता हूँ जैसे मान लो कुछ भी वैल्यू BCA, ठीक है, BCA का हो गया, और यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या करता हूँ, MCA, L2 डॉट ऐड एम MCA, ठीक है, सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो आउटपुट हमारी, देखो तो क्या होगी, BCA भी ऐड होगी और MCA की भी अरे लिस्ट ऐड होगी, क्लियर। अब आते हैं आगे, हमारा क्या है, देखिए। तो हमारा बचा वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर क्या होती है, वेक्टर यूज टू डायनेमिक अरे टू स्टोर अ डेटा एलिमेंट, ठीक है। डायनेमिक डेटा स्टोर करने के लिए अरे में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनेमिक ही डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जितना डेटा डाल रहे हैं वो क्या हो रही है, सब डायनेमिक डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब it is a similar to array list, however it is a synchronized and contains many methods that are not the part of collection framework, ठीक है। ओनली सिंगल थ्रेड यूज, जहाँ पे भी आपका आइए क्या, सिंक्रोनाइज्ड, तो मतलब कि एक बार चलेगी, वो थ्रेड के लिए यूज की जाएगी, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी निकालेंगे कैसे, करंट कैपेसिटी मल्टीप्लाई 2, तो करंट कैपेसिटी 2 है, उसको मल्टीप्लाई किया 20 से, तो इसकी कैपेसिटी क्या आ गई, 20 आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी ज़्यादा यूज नहीं करती वेक्टर को, हम लोग किसका यूज करेंगे, आपका अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है, कम है। इसकी वैल्यू करंट कैपेसिटी 10 थी, तो इसका कितना आया, 16 आया। 16 स्टोर करेगा अपने मेमोरी में, बट ये क्या करेगा, 20 स्टोर करेगा, कौन सा, अरे आपका वेक्टर, आई समझ में। तो हम क्या करें, इट इज ए वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ये क्या है, वेस्टेज है मेमोरी, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं, किसको, आपका वेक्टर को, ठीक है। ये किसके अंदर की क्लास आती है, स्टैक के अंदर आती है। देखो यहाँ पे वेक्टर जो है, वेक्टर, वेक्टर कहाँ से है आपका, एक्सटेंड होगा किसके अंदर से, वेक्टर होगा
स्टैक के अंदर से देखो यहाँ पे ये साइन दो, जब भी गड़बड़ हो तो समझ लेना साइन से। जो डॉट डॉट है क्या इंप्लीमेंट्स कर रही है किसको, आपका इंटरफेस को। और ये आपका जो ये वाला एरो है इसको एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि किस वाले इसके अंदर से, क्लास के अंदर से, स्टैक के अंदर, ठीक है। तो हम लोग स्टैक यूज करेंगे और ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वेक्टर स्टैक, यहाँ पे नाम देता हूँ जावा क्लास, VSCTORSTACK ठीक है, और यहाँ से फिनिश। इसको करूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टाइप प्रेस किया और आगे क्या करता हूँ स्टैक STACK स्टैक, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ S1 इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करता हूँ न्यू कीवर्ड और STACK, ठीक है, सेमीकोलन। इसको क्या कर लो इंपोर्ट कर लो, राइट क्लिक और यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करता हूँ S1 डॉट ऐड, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो, हेलो सेमीकोलन S1 डॉट ऐड, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ आपका जैसे जावा और यहाँ से सेमीकोलन, ठीक है। एस वन डॉट ऐड 20 सेमीकोलन, और क्या कर लो प्रिंट कर लो किसको, SOUT टैब प्रेस किया, SOUT टैब, SOUT टैब, ठीक है। और यहाँ पे S1 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। सेव, राइट क्लिक और यहाँ से run। ठीक है, हेलो जावा और 20 आई, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ और भी ऐड वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। S1 डॉट ऐड, S1 है ना, S1 डॉट ऐड, और यहाँ पे टाइप करता हूँ 30, ठीक है, सेमीकोलन। S1 डॉट ऐड 40, ठीक है, सेमीकोलन। हम लोग क्या कर रहे थे वैल्यू को एक एक करके प्रिंट कर, एक बार मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया और किसको प्रिंट कर लिया, S1 को। अब मैं चाहता हूँ कि, ठीक है, देखो स्टैक के अंदर क्या होती है, पुश और पॉप मेथड होती है, ठीक है। तो पुश मतलब ऐड करना, पॉप मतलब निकालना, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। देखो अभी रन किया तो क्या है कि हेलो जावा 20 और 30 और 40, तो ये प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ पॉप करता हूँ, देखो यहाँ से, तो S1 डॉट पॉप, ठीक है, और सेमीकोलन। और इसको मैं प्रिंट करूँ SOUT टैब और किसको, S1 को, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो आउटपुट हमारी, तो देखो क्या हुई, हेलो जावा 20 30 40 ये ऐड हुआ। इसके बाद क्या हुआ, हेलो जावा 20 30 40, तो सबसे क्या हुआ टॉप पे कौन, टॉप में कौन है 40, तो सबसे टॉप से कौन निकला 40 निकला, और 30 प्रिंट हुआ, 30 तक प्रिंट हुआ, 40 क्या होगी पॉप हो गई। क्लियर। अब देखो यहाँ तक पॉप हो गई। अब मैं क्या करता हूँ इसको फोर लूप यूज करके प्रिंट करना चाहता हूँ, फोर ईच लूप, ठीक है। कौन सा लूप, फोर ईच लूप, फोर EACH, ठीक है। ये कैसे लूप यूज की जाती है तो देखिए, फोर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना OBJECT ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी, जैसे मान लो C कॉलन, ठीक है। जो भी S1 के अंदर वैल्यू है एक एक करके किस में आते जाए, आपका C में आता जाए, किस में, C में। अब मैं किसको प्रिंट कर लूँ, SOUT टैब प्रेस किया और यहाँ पे S1 को, ठीक, सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। वहाँ पे फोर लूप S1 C, सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो अब उसके अंदर से हमने क्या किया, एक एक डेटा लिया जो पहले अरे टाइप की आ रही थी, ठीक है। तो इस वन के अंदर जो भी वैल्यू है C में आते जाए और एक एक करके क्या करते जाए, प्रिंट करते जाए, ठीक है। तो देखो वहाँ पे आई, हमने पॉप कर दिया था 30 तक वैल्यू मिला, ठीक है। तो हेलो जावा 20 30, तो हम लोग फोर ईच ऐसे यूज करते हैं। क्लियर, आई समझ में।
अगर हमें जो अरे बनाया तो हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा आज की क्लास में। क्या-क्या पढ़ा? एक अरे लिस्ट पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा और आपका वेक्टर पढ़ा, ठीक है? वेक्टर कहाँ से आती है अपनी? स्टैक से आती है, ठीक है? तो जो मेथड आती है अरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में ऐड करने के लिए, तो डॉट अरे से हमारी वैल्यू क्या होती है? ऐड होती है, ठीक है? जो अरे में हम लोग वैल्यू क्या-क्या प्रॉपर्टी है? अरे के अंदर अरे लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लिंक लिस्ट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। डुप्लीकेट अलाउ होती है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होती है, जिस ऑर्डर में वैल्यू डालते हैं उसी ऑर्डर में मिलती है, ठीक है? अभी हमने फिर क्या देखा? स्टैक देखा। स्टैक के अंदर हमने क्या देखा? फॉर ईच लूप देखा। अब ये फॉर ईच लूप आप लोग किसके अंदर यूज कर सकते हो? अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के भी अंदर यूज करके आप लोग क्या करोगे? वैल्यू को प्रिंट करोगे। क्लियर? देखो यहाँ पे अरे लिस्ट है ना हमारी, तो अरे लिस्ट के अंदर क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे फोर और यहाँ पे ओ पी जे ई सी टी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे मान लो ए बी कुछ भी, ठीक है? ए बी कॉलन, ठीक है? और किस में वैल्यू आ रही है? L1 में आ रही है, ठीक है? कॉलन एस ओ यू टी, टैब प्रेस करता हूँ और कौन प्रिंट हो? ए बी हो, ठीक है? जो वैल्यू आ रही है एक एक करके राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो क्या ये आपका यहाँ पे 10 20 बी सी ए 30 और एम 40 एम सी ए। तो हम लोग क्या करेंगे? अरे लिस्ट से वैल्यू एक एक करके लानी होगी, तो हम लोग फॉर ईच लूप यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास समझ में आई सभी को? तो ज़्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा आज की क्लास में, बस 3 चीज़ें पढ़ा। कौन-कौन सा? लिस्ट के अंदर अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, ठीक है? तो अब तीनों को प्रैक्टिस। हुँ, तो तीनों चीज़ पे आप प्रैक्टिस करना। समझे आज की क्लास की? क्लियर? ठीक है।